रायपुर से खबर है, कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज होगी और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का लेंगे बैठक। चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों को लागू करने पर चर्चा होगी। संगठन को ऊर्जावान और युवा शक्ति को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो बेहद ही अहम खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों पर आज बातचीत होगी और संगठन को ऊर्जावान और युवा शक्ति को मजबूत करने पर जोर भी दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की आज अहम बैठक होनी है और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का बैठक लेंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों को लागू करने पर बातचीत होगी, चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को ऊर्जावान और युवा शक्ति को मजबूत करने पर कांग्रेस का जोर रहेगा। तो कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है और जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान के उदयपुर में, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए साथ में ऊर्जा शक्ति को आगे और मजबूत बनाने का प्रयास संगठन की ओर से किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, ऊर्जावान बनाया जाए और युवा शक्ति को किस तरीके से आगे लाया जाए, इस पर बातचीत होगी। बैठक में एक खास बिंदु रहेंगे। तो आप बता दें कि प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का इस बैठक को लेंगे, बैठक में शामिल रहेंगे। चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों को लागू करने पर बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को ऊर्जावान बनाना है और इसके साथ ही युवा शक्ति को आगे करना है, युवा शक्ति को मजबूत बनाना है। ये चिंतन शिविर से निचोड़ निकल कर सामने आया है, जिसको अब रायपुर में या कहें कि पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं, चिंतन शिविर के दिशा निर्देशों को लागू करने पर चर्चा होगी। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आज बड़ी बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो चिंतन शिविर से कंक्लूजन निकालकर, निचोड़ निकालकर लाई है कि संगठन को ऊर्जावान बनाना है, युवा शक्ति को आगे करना है, मजबूत करना है, इस पर जोर रहेगा। जी निश्चित रूप से उदयपुर में जिस तरीके से कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और उसके बाद जो संकल्प लिए गए थे उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और दोपहर 11:30 बजे ये बैठक राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी। और इस बैठक में जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए थे कि संगठन और सत्ता में अब युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी, 50-50 का फॉर्मूला जो है लागू करने की बात कही गई थी, तो उसके संदर्भ में जो है आज ये बैठक होने जा रही है। और इसमें प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का मौजूद रहेंगे, इसके अलावा चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। और संकल्प शिविर में जो भी बातें निकलकर सामने आई थी उसे किस तरह से लागू किया जाना, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा जो 2 अक्टूबर से शुरू होनी है उसके संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी एक जो है संगठन को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन होना है, उस संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये कांग्रेस संगठन के लिए, खासतौर पर जो चिंतन शिविर में जो दिशा निर्देश मिले हैं हाईकमान की तरफ से, उसको किस तरह से धरातल पर लागू किया जाना है उस संदर्भ में इस बैठक में बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य बना के रखी हुई है कि भारत जोड़ो अभियान चलाना है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सूबे के मुखिया लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, हर जिले और हर विधानसभा में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आखिरकार छत्तीसगढ़ की बात करें तो संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और ये कोशिश केवल अभी के लिए नहीं बल्कि आगामी चुनाव यानी विधानसभा 2023 की तैयारी भी कह सकते हैं। जी निश्चित रूप से जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी दौरा कर रहे हैं, तो ये दौरा विधानसभा 2023 के जो चुनाव है उस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हर विधानसभा के 3 गांव सीएम भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं, ग्रामीणों से सीधा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, क्या वे चाहते हैं, वो सभी मांगों को जो है सुना जा रहा है और मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो ये दौरा काफी अहम है और साथ ही संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन में भी जो है मजबूत करने पर काफी जोर दिया जा रहा है, खासतौर पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से 2023 का जो विधानसभा चुनाव है और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होना है, उस लिहाज से जो है चिंतन शिविर में ये निर्देश मिले थे कि लोकसभा चुनाव के लिए भी जो है मजबूती के साथ काम करना है। तो विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी जो है पूरा फोकस जो है वो पार्टी और सत्ता द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये मिशन 2023 की तैयारी है, साथ ही संगठन को भी इसमें फोकस
प्रयास किया जा रहा था कि संगठन की भी किस तरह से इसमें भागीदारी सुनिश्चित की और जाए। किस आने तरीके वाले के संगठन को मजबूत किया जाए। बिल्कुल, स्वप्निल गौरखेड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि संगठन को मजबूत करना है, युवा शक्ति को आगे बढ़ाना, मजबूत करना है।